आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल क्रोम के कुछ बेहतरीन शॉर्टकट के बारे में। क्या आप भी चाहते हैं कि आपका ब्राउजिंग अनुभव और भी तेजी से हो जाए? तो फिर इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे ये शॉर्टकट्स आपके काम को और भी आसान बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इन शॉर्टकट्स के बारे में। उससे पहले मैं भावेश कुमार यादव और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीके कंप्यूटर लैब पर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए हम यहाँ पे बात करने वाले हैं 23 गूगल क्रोम एडवांस शॉर्टकट्स के बारे में। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैं जितने भी शॉर्टकट्स है उसका यहाँ पे नोट्स बना लिया हूँ। तो मैं इसका जो नोट्स है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले शॉर्टकट की तरफ। तो पहले जो शॉर्टकट है वो है Ctrl+T, जिससे हम लोग नया टैब ओपन कर सकते हैं। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसको टैब बोलते हैं। और हमको जब नया टैब लेना होता है तो हम लोग सिंपली इस पर क्लिक करते हैं, जो प्लस का जो आइकॉन दिख रहा है उस पर हम लोग क्लिक करते हैं। लेकिन हम चाहें तो यहाँ पे Ctrl+T प्रेस करके भी नया टैब ओपन कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे Ctrl+T प्रेस कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे जैसे मैं Ctrl+T प्रेस कर रहा हूँ, आप देखेंगे यहाँ पे नया नया टैब यहाँ पे ओपन हो रहे हैं। तो ये रहा Ctrl+T का यूज़। अब आगे बढ़ते हैं अगले शॉर्टकट की तरफ। तो अगला जो शॉर्टकट है वो है Ctrl+Shift+T, रीओपन द लास्ट क्लोज टैब, पिछला बंद किया हुआ टैब फिर से खोलें। ये जो शॉर्टकट है ये बहुत स्पेशल शॉर्टकट है। इसका यूज़ हर किसी जो ऑनलाइन काम करते हैं क्रोम ब्राउज़र पर या फॉर्म फिलअप वगैरह करते हैं उनको ये पता होना ही चाहिए। ये जो है वो टैब को जो क्लोज हो जाता है उसको पुनः वापस लाने का काम करता है। वो कैसे, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन किया हूँ जिसका नाम है RemoveBG, जिसमें हम फ़ोटो को रिमूव कर सकते हैं, उसके बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। अब देखिए क्या होता है, मान लो जब मैं यहाँ पे नया टैब लेना चाहता हूँ, तो देखिए आपको पता चल गया है कि नया टैब लेने के लिए हम लोग यहाँ पे प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे। लेकिन नया टैब लेने के दौरान मुझसे गलती से ये जो क्लोज बटन है वो क्लिक हो गया। अब देखिए क्लिक हो जाने के बाद आप देखेंगे तो वो जो पेज है, वो जो वेब पेज है वो यहाँ से कट हो चुका है। अब आपके मन में ये आ रहा है कि यार वो कट हो गया, मैं जो काम कर रहा था वो तो अब इंड हो गया। तो देखिए ये जो शॉर्टकट है Ctrl+Shift+Tab बटन, इसको प्रेस करने से वो जो पेज है वो पुनः वापस आ जाएगा और आप जहाँ पे जिस जगह पे जिस पेज पे थे वहीं पर आपको पहुँचा देगा। तो देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा Ctrl+Shift और टैब, तो Ctrl+Shift और टैब। तो आप देख रहे हैं आप जहाँ पर थे वहीं पर आपको यहाँ पे लाके रख दिया है। तो ये जो Ctrl+Shift+Tab है वो ऑनलाइन वर्क करने वालों के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि हम लोग जब कुछ ऑनलाइन फॉर्म भरते रहते हैं और गलती से क्लोज हो जाता है तो उसको वापस लाने के लिए हम ये जो Ctrl+Shift+Tab है उसका यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगला शॉर्टकट की तरफ। तो अगला जो शॉर्टकट है वो है Ctrl+W, क्लोज द करेंट टैब, वर्तमान टैब को बंद करें। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे अगर हमको टैब को बंद करना होता है तो हम सिंपली यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं तो ये जो टैब है वो बंद हो जाता है। लेकिन हम यहाँ पे Ctrl+W के माध्यम से भी ये टैब को बंद कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे Ctrl+W प्रेस कर रहा हूँ। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पे Ctrl+W प्रेस किया तो वो जो करेंट जो टैब था वो क्लोज हो गया। तो Ctrl+W के माध्यम से जो करेंट टैब है उसको आप क्लोज कर सकते हैं। जैसे अभी मैं तीसरा वाले टैब पे हूँ तो मैं फिर यहाँ पे Ctrl+W प्रेस किया तो आप देखेंगे यहाँ पे वो जो तीसरा टैब है वो बंद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला शॉर्टकट की तरफ। तो अगला जो शॉर्टकट है वो है Ctrl+Shift+W, क्लोज द करेंट विंडो, वर्तमान विंडो को बंद करें। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये हमारे क्रोम का विंडो है। जैसे कि ये देखिए मैं इसको पकड़ के इस तरफ से मूव कर पा रहा हूँ, ये विंडो है। साथ में अगर हम इसको भी देखें तो यहाँ पर भी एक विंडो यहाँ पे ओपन है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे टोटल 2 विंडो ओपन है। अब इस विंडो को अगर हमको देखिए क्लोज करना होता है तो क्या करते हैं हम लोग, सिंपली यहाँ पे जाते हैं और इस पर क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने से क्या हो जाता है, ये जो विंडो है वो क्लोज हो जाता है। लेकिन हम इनको शॉर्टकट के माध्यम से भी क्लोज कर सकते हैं। तो जो शॉर्टकट है मैं अभी बताया वो है Ctrl+Shift+W। तो चलिए इसको यूज़ करते हैं। तो देखिए ये जो टैब है इसको हम क्लोज करना चाहते हैं तो अब यहाँ पे प्रेस करेंगे Ctrl+Shift+W। तो यहाँ पे Ctrl+Shift और W। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये जो विंडो है वो जो है वो बंद हो चुका है। अदरवाइज़ कई लोग इसका यूज़ क्लोज करने के लिए यहाँ पे Alt+F4 का भी यूज़ करते हैं। तो देखिए हम लोग अगर Alt+F4 भी अगर यूज़ करते हैं तब भी ये जो विंडो है वो क्लोज हो जाएगा। तो आप Ctrl+Shift+W का यूज़ करके भी क्लोज कर सकते हो और Alt+F4 का भी यूज़ करके आप इसको क्लोज कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले शॉर्टकट की तरफ। तो अगला जो शॉर्टकट है वो है Ctrl+1 से लेकर 8 तक के डिजिट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्विच टू द टैब एट द स्पेसिफाइड पोजीशन, 1 से 8 तक के टैब पर स्विच करें। तो देखिए क्या होता है, आप जैसे यहाँ पे क्रोम में देखेंगे 1 2 3 4 और ये 5,
5 टैब हैं। अब आप लोग एक टैब से दूसरे टैब में जाने के लिए क्या करते हैं, सिंपली आप जो ये क्लोज है उसको आप लोग क्लिक करते हैं। तो आप जैसे क्लिक करते हैं आप उस टैब में पहुंच जाते हैं। लेकिन हम चाहें तो यहाँ पे कंट्रोल के माध्यम से डिजिट प्रेस करके भी हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं। तो वो कैसे, तो देखिए सिंपली हमको कंट्रोल के साथ डिजिट प्रेस करना है, चाहे वो सिंबल की ग्रुप का हो या नंबर की ग्रुप का हो। तो मान लीजिए मेरे को यहाँ पे चौथे नंबर पे जाना है, तो हम यहाँ पे कंट्रोल के साथ यहाँ पे फ़ोन नंबर टाइप करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पे हम चौथे नंबर पे चले गए हैं। अगर हमको फिर से पहले मान है तो हम यहाँ पे कंट्रोल के साथ 1 नंबर टाइप करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे ये जो है वो पहला में आ चुका है। तो कंट्रोल और नंबर के साथ हम टैब में जंप कर सकते हैं या टैब में जा सकते हैं। अगला शॉर्टकट देखते हैं। अगला जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल+9, स्विच टू द लास्ट टैब, आखिरी टैब पर स्विच करें। तो देखिए अभी आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 और ये 5, तो हमारे पास 5 टैब हैं और अभी हम लोग यहाँ पे पहला टैब पे हैं। तो हम चाहते हैं कि डायरेक्ट हम लास्ट टैब पे पहुँच जाए, तो हम जैसे ही कंट्रोल के साथ 9 प्रेस करेंगे हम लास्ट टैब में पहुँच जाएंगे। और आप ध्यान दीजिएगा इसमें यहाँ पे 3 टैब रहेगा तब भी हम लोग लास्ट टाइम पहुँच सकते हैं, 8 रहेगा तब भी हम लास्ट टाइम पहुँच सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि 9 है तो 9 में ही जाएगा, ऐसा नहीं है। मतलब जितने भी टैब रहे यहाँ पे उसमें से जो लास्ट टैब होगा उसी में हम पहुँच सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे कंट्रोल 9 दबाते हैं, तो ये कंट्रोल 9, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैं लास्ट टैब में पहुँच चुका हूँ। तो चले चलते हैं अगले शॉर्टकट की तरफ। तो अगला जो शॉर्टकट है Ctrl+Shift+N, ओपन अ न्यू इनकॉग्निटो विंडो। इनकॉग्निटो मोड या प्राइवेट ब्राउजिंग आपके ब्राउज़र में एक ऐसा मोड है जो आपकी ब्राउजिंग गतिविधियों को गुप्त रखने में मदद करता है। तो अगर हम ये कहें तो ये जो मोड है एक प्रकार के सुरक्षित मोड है और कई सारे जो वेबसाइट हैं वो इसी मोड पर अच्छे से वर्क करते हैं। तो ठीक है, चले चलते हैं भाई ये इनकॉग्निटो मोड क्या होता है। तो इसका जो शॉर्टकट है Ctrl+Shift+N। तो देखिए अभी आपका जो यहाँ पे ब्राउज़र्स फीचर्स है वो ऐसा आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे हम प्रेस करेंगे Ctrl+Shift+N। तो आप देख पा रहे होंगे इनका जो यहाँ पे जो पोर्शन है या हम कलर वगैरह कहें या पहले जो जैसा दिख रहा था उससे थोड़ा यहाँ पे हट के आ गया है। तो आपको इस स्टेप से देखने को मिलेगा, यही जो है वो इनकॉग्निटो मोड है। और आप इसमें जैसे कुछ भी काम करते हैं तो ये मान के चलेगा कि ज़्यादा सेफ है, सिक्योर है। अगला जो शॉर्टकट है वो है Alt+Left एरो। आप अपने कीबोर्ड के जो नेविगेशन जो ग्रुप होते हैं उसमें से आप लेफ्ट एरो को प्रेस करेंगे तो इसमें लिखा है गो बैक टू द प्रीवियस पेज, पिछले पेज पर जाएं। तो देखिए क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे एक पेज पर हैं जिसमें मैं यहाँ पे टाइप किया हूँ CGBSC करके, ये पहला पेज है। अब मैं इसको क्लिक करके अगले पेज पे पहुँच गया। तो आप देख पा रहे होंगे मैं यहाँ पे इस पेज पे पहुँच गया हूँ। तो वहाँ पे जो आपको पहला दिख रहा था वो पहला पेज था और अभी जो दिख रहा है वो सेकंड पेज है। अब देखिए हम इस पेज से पिछले पेज में जाना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग सिंपली यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो जैसे इसमें क्लिक करते हैं पिछले पेज में पहुँच जाते हैं। लेकिन इसी को हम लोग शॉर्टकट के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो देखिए कैसे, तो हम यहाँ पे अल्ट के साथ लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे। तो आप देख रहे होंगे जैसे मैं अल्ट के साथ लेफ्ट एरो प्रेस किया तो आप देखेंगे यहाँ पे हम ये जो पहला पेज है उसमें हम लोग पहुँच चुके हैं। उसी तरह अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो ये जो अभी खुला था है ना उसमें हम पहुँच जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अल्ट के साथ राइट एरो प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे अल्ट और राइट एरो, तो आप देख पा रहे होंगे मैं इस स्टेप से पेज में आ गया। तो आप Alt+Left एरो के माध्यम से आप पेज से पीछे जा सकते हैं और Alt+Right एरो के माध्यम से आप पेज से आगे जा सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको वाकई में इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर करें। चलिए अभी मैं आपको ये दोनों शॉर्टकट को बताया, Alt+Left एरो और Alt+Right एरो। आगे हम बढ़ेंगे Ctrl+R या F5, रिलोड द करेंट पेज, वर्तमान पेज को रिलोड करें। तो देखिए क्या होता है ना, जब हम किसी वेबसाइट में काम करते रहते हैं तो क्या होता है नेट प्रॉब्लम की वजह से या सर्वर प्रॉब्लम की वजह से ये जो वेब पेज है वो अपना कंटेंट को पूरा पूरा नहीं दिखा पाते। तो क्या होता है हम उसको यहाँ पे रिलोड करते हैं। तो इसी को हम लोग शॉर्टकट के माध्यम से भी रिलोड कर सकते हैं जिससे ये जो कंटेंट है या वेब पेज में जो भी कंटेंट्स है वो सही से दिखाई दे। और ये नेट पर भी डिपेंड करता है, नेट ठीक ठाक होना चाहिए तभी ये वर्क करेगा। अदरवाइज नेट ठीक ठाक नहीं रहेगा, सर्वर भी अगर डाउन रहेगा तो ये रिलोड भी ठीक से काम नहीं करेगा। अदरवाइज रिलोड के माध्यम से हम पेज को पुनः रिलोड कर सकते हैं जिससे हमको सही कंटेंट यहाँ पे दिखाई दे। तो यहाँ पे रिलोड करने के लिए हम लोग सिंपली F5 प्रेस कर सकते हैं और यहाँ पे हम Ctrl+R के साथ भी हम इस पेज को रिलोड कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे F5 प्रेस कर रहा हूँ तो देखिए ये रिलोड हो रहा है। साथ ही साथ हम यहाँ पे Ctrl+R प्रेस करके भी हम इसको रिलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले शॉर्टकट की तरफ। तो अगला जो शॉर्टकट है वो है स्केप, स्टॉप द लोडिंग ऑफ द करेंट पेज, वर्तमान पेज का लोडिंग रोके। तो देखिए क्या होता है,
जब हम किसी पेज में रीलोड करते हैं तो यहाँ पे ये राउंडेड राउंडेड यहाँ पे आपको सर्च मारने जैसा आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए मैं यहाँ पे जैसे इसको रीलोड कर रहा हूँ तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये रीलोड हो रहा है और इसी रीलोड को हम लोग एस्केप के माध्यम से बंद कर सकते हैं। तो वो कैसे, तो चले देखिए मैं एक बार फिर से इसको रीलोड कर रहा हूँ और एस्केप दबाऊंगा। तो ये मैं दबाया रीलोड और ये एस्केप। तो आप देखेंगे जैसे मैं रीलोड और एस्केप दबाया तो ये जो रीलोडिंग हो रहा था उसको वो बंद कर दिया, रोक दिया। आगे बढ़ते हैं अगला शॉर्टकट की तरफ। तो अगला जो शॉर्टकट है वो है Ctrl+L या Alt+D, फोकस ऑन द एड्रेस बार। हम एड्रेस बार पे फोकस कर सकते हैं इसके माध्यम से। तो यहाँ पे दो शॉर्टकट है Ctrl+L और Alt+D। तो चले देखते हैं वो कैसे। तो देखिए यहाँ पे ये एड्रेस बार है, तो हम यहाँ पे प्रेस करेंगे Ctrl+L। तो आप देखेंगे जैसे हम यहाँ पे Ctrl+L प्रेस किए यहाँ पे एड्रेस बार पे फोकस हो गए हैं और साथ ही साथ हम यहाँ पे Alt+D प्रेस करके भी इसको हम फोकस कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं प्रेस किया Alt+D, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे Ctrl+L और Alt+D के माध्यम से आप ये जो एड्रेस बार है उस पर फोकस कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से आप इसको बैक स्पेस के माध्यम से डिलीट कर सकते हैं और कोई दूसरा वेबसाइट आप सर्च कर सकते हैं। चलिए अगला शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला जो शॉर्टकट है वो है Ctrl+K या Ctrl+E, परफॉर्म अ सर्च फ्रॉम द एड्रेस बार, एड्रेस बार से सर्च करें। तो देखिए क्या होता है, जैसे हमको सर्च करना होता है तो हम इसमें क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद इसको यहाँ पे डिलीट करते हैं, है ना। फिर उसके बाद हम लोग नया वेबसाइट टाइप करते हैं, उसके बाद सर्च करते हैं। लेकिन हमको इस शॉर्टकट के माध्यम से ऐसा हमको डिलीट करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट ये हमको सर्च करने के लिए ऑप्शन देगा। तो इसका जो शॉर्टकट है वो क्या है, यहाँ पे Ctrl+K या Ctrl+E। तो चले देखते हैं। तो मैं यहाँ पे Ctrl+K दबाया, तो जैसे मैं यहाँ पे Ctrl+K दबाऊँगा आप देखेंगे यहाँ पे सर्च बार ओपन हो चुका है, सीधा यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। उसी तरह आप यहाँ पे Ctrl+E दबाते हैं तो भी ये वर्क करेगा। तो यहाँ पे Ctrl+E, तो आप देखेंगे यहाँ पे सर्च बार एक्टिव हो चुका है और आप जो भी यहाँ पे सर्च करेंगे या टाइप करेंगे वो सर्च में स्टार्ट हो जाएगा, सर्चिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला शॉर्टकट की तरफ। अगला जो शॉर्टकट है वो है Ctrl+Enter, एड www.end.com टू अ साइट नेम एंड ओपन इट। साइट नाम के पहले www और अंत में .com जोड़े और खोले। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, और आप अगर कंप्यूटर यूज़र है तो आपको पता भी होगा कि जब भी हम कोई वेबसाइट टाइप करते हैं तो उस वेबसाइट के सामने में www और लास्ट में .com होता है। तो देखिए क्या होता है, जब हम लोग यहाँ पे कोई भी वेबसाइट में सर्च करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप किया CGBSE, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैं जब टाइप किया तो यहाँ पे ना मैं सामने में www लगाया हूँ, ना यहाँ पे लास्ट में .com लगाया हूँ। तो आप ये जो शॉर्टकट पढ़ने वाले हैं Ctrl+Enter, इनके माध्यम से हम ये जो वेबसाइट यहाँ पे लिखे हैं या जो भी हम सर्च करना चाहते हैं उनके सामने में www और लास्ट में .com ऑटोमेटिक लग जाएगा। तो चले चलते हैं वो कैसे। तो देखिए मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे Ctrl+Enter प्रेस किया आप देखेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक CGBSE के बाद .com लग चुका है। सामने में www नहीं लग पाया, ये सर्च पर डिपेंड करता है, अदरवाइज आप देखेंगे यहाँ पर तो लास्ट में .com लग चुका है। तो इस टाइप से ये जो शॉर्टकट है Ctrl+Enter, इनके माध्यम से हम जो भी सर्च करेंगे, जो भी टेक्स्ट हम वहाँ पे लिखेंगे उसके सामने में www और लास्ट में .com ऑटोमेटिक लग जाएगा जैसे हम कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं अगले शॉर्टकट की तरफ। अगला शॉर्टकट है Alt+Enter, एड्रेस बार सर्च रिजल्ट को नए टैब में खोलें। तो देखिए ये जो Alt+Enter इससे क्या होता है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैं एक वेबसाइट सर्च किया हूँ cgbse.nic.in का। तो यहाँ पे देखिए आप देखेंगे छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर का यहाँ पे जो पेज है यहाँ पे ओपन है। अब ध्यान दीजिएगा, आप सभी जब आपको नया कुछ और सर्च करना होता है, नया वेबसाइट आपको सर्च करना होता है, तो आप लोग यहाँ पे जो नया टैब है वो लेते हैं और यहाँ पे आप लोग उस वेबसाइट का नाम सर्च करते हैं और सर्च करने के बाद आप उस पर काम करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ Pinterest, तो आप देखेंगे यहाँ पे मैं Pinterest के जो वेब पेज है उसको यहाँ पे मैं ओपन किया, उसके वेबसाइट को ओपन किया, तो ये देखिए यहाँ पे ओपन हो गया। अभी आप यहाँ पे नया टैब लिए और उसके बाद यहाँ पे वेबसाइट टैप किए और उसके बाद यहाँ पे आप लोग ये सर्च किए ऐसे। तो देखिए अभी जो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं Alt+Enter, इससे क्या होने वाले हैं, तो हम लोग अभी इसी पेज पर हैं और इसी पेज पर हम लोग यहाँ पे कोई दूसरा वेबसाइट
टाइप करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे pinterest.com को यहाँ पे टाइप किया और टाइप करने के बाद मैं जैसे ही अल्ट के साथ इंटर दबाऊंगा तो आप देखेंगे ये जो वेबसाइट है वो ऑटोमेटिकली नया टैब में ओपन हो जाएगा। हमारा यहाँ पे जो पहले से खुला जो पेज है उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये बिल्कुल यहाँ पे नया टैब खोलेगा और अपना रिजल्ट जो है वहाँ पे दिखाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे वेबसाइट टाइप किया हूँ और यहाँ पे मैं प्रेस करूँगा ओनली अल्ट के साथ इंटर। तो जैसे मैं अल्ट के साथ इंटर प्रेस किया आप देखेंगे यहाँ पे बिल्कुल नए टैब में अपना जो ब्राउज फीचर है वो यहाँ पे आपको दिखाने लग गया है। तो ये होता है अल्ट प्लस इंटर, जिससे हम किसी भी वेब पेज में रहेंगे और उस वेब पेज में रहते हुए हम अलग से नया टैब ओपन कर सकते हैं। एक बार इसमें और ट्राई करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए अभी हम लोग पिंटरेस्ट के वेब पेज में हैं। अब मैं यहाँ पे चला गया और यहाँ पे जाने के बाद फिर मैं यहाँ पे कोई वेबसाइट सर्च किया, जैसे कि मैं यहाँ सर्च किया PTRSU ये ऐसे, और यहाँ पे मैं अल्ट के साथ इंटर प्रेस किया तो आप देखेंगे बिल्कुल नए टैब में हमको ये जो पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी है उसका डेटा हम लोग को या उसका जो ब्राउज फीचर है या वेब पेज है उसको हमको हमारे सामने में दिखा रहा है। तो इससे आप लोग ये समझ रहे हैं कि हम लोग किसी भी पेज पर रहते हुए किसी दूसरे वेबसाइट को जब सर्च करेंगे और अल्ट के साथ इंटर दबाएंगे तो बिल्कुल नया टैब यहाँ पे हमको बनाकर देगा। अदरवाइज अगर मैं यहाँ पे पिंटरेस्ट के वेबसाइट में हूँ और अगर मैं यहाँ पे CGBSC टाइप करता हूँ तो देखिए CGBSC टाइप करने के बाद अगर मैं अल्ट के साथ इंटर नहीं करता हूँ तो इससे क्या होगा, वो इसी पेज में सर्च करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अल्ट के साथ इंटर करते हैं तो वो बिल्कुल नए टैब में हमको ला कर देता है। तो देखिए मैं पिंटरेस्ट के पेज पर सर्च किया CGBSC तो देखो CGBSC को इसी पेज में हमको दे दिया। लेकिन जब अल्ट के साथ इंटर करते हैं तो बिल्कुल हमको नया टैब के साथ हमको नया पेज देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले शॉर्टकट की तरफ। अगला शॉर्टकट है यहाँ पे Ctrl+D, बुक मार्क द करेंट पेज, वर्तमान पेज को बुक मार्क करें। ये जो Ctrl+D होता है इसके माध्यम से हम जो ब्राउज़र होते हैं या जो भी पेज ओपन होता है ब्राउज़र पर उसको हम लोग मार्क लगा सकते हैं। वो कैसे, तो देखिए जैसे कि आप देख रहे होंगे ये जो बार आपको दिख रहा है इसको हम लोग बुक मार्क बार बोलते हैं, जिसमें हम जिस भी वेबसाइट को बुक मार्क लगा देते हैं, जिस भी पेज को बुक मार्क लगा देते हैं वो यहाँ पर शो होता है, वहाँ पे दिखाई देता है। तो देखिए आप देख रहे होंगे यहाँ पे यूट्यूब का जो लिंक है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। मैं जैसे ही यहाँ पे यूट्यूब को क्लिक करूँगा वो जो है ओपन हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे यूट्यूब जो है वो ओपन हो रहा है। तो उसी तरह हम यहाँ पे कोई और वेब पेज को या कोई भी वेबसाइट को यहाँ पे उनके लिंक को यहाँ पे बुक मार्क कर सकते हैं ताकि हम उसको आसानी से ओपन कर सके। अब देखिए क्या होता है, जैसे कि आपको रोजाना किसी वेबसाइट में काम करना होता है, जाना होता है, तो आप क्या करते हैं, जैसे ही वहाँ पे जाते हैं या उसमें काम करना होता है तो आप यहाँ पे टाइप करते हैं उस वेबसाइट का नाम। जैसे कि एक वेबसाइट है फ्री जॉब अलर्ट, जहाँ पे आपको जॉब से रिलेटेड अलर्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो मैं वो जो वेबसाइट है उसको डेली सर्च करता हूँ, डेली उस वेब पेज में जाता हूँ जिनसे मेरे को जो वैकेंसी है उनके बारे में जानकारी मिल सके। तो देखिए क्या होता है, जब मैं उस वेबसाइट को सर्च करता हूँ तो यहाँ पे मैं टाइप किया फ्री जॉब अलर्ट। उसके बाद आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ, ये दूसरा स्टेप हो गया। और उसके बाद मेरे को लेटेस्ट अगर नोटिफिकेशन चाहिए तो मैं यहाँ पे लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे क्लिक करता हूँ। और जैसे ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जितने भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो सब यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब देखिए मैं डेली इस वेबसाइट को सर्च करता हूं तो यहाँ पे डेली मैं 3 स्टेप आगे आके यहाँ तक पहुँचता हूँ। तो जब हम इसका बुक मार्क बना देंगे तो हमको डेली उसको टाइप करके सर्च करने की आवश्यकता नहीं होगा। तो वो कैसे, तो चलिए इसका जो शॉर्टकट है वो है Ctrl+D। तो हम यहाँ पे Ctrl+D प्रेस करेंगे और इस पेज को बुक मार्क कर देंगे। तो हम प्रेस करेंगे Ctrl+D और इस पेज को बुक मार्क कर देंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे प्रेस किया Ctrl और यहाँ पे D, तो आप देखेंगे यहाँ पे नेम आ रहा है इस वेबसाइट का, है ना। आप चाहें तो इसको बदल भी सकते हैं, अदरवाइज आप चाहें तो सेम टू सेम ऐसा रख सकते हैं। तो मैं इसको कर दिया डन। और आप जैसे ही देखेंगे यहाँ पे तो उसका जो बुक मार्क है वो यहाँ पे लग चुका है। अब मान लीजिए मैं इसको क्लोज करता हूँ और फिर से यहाँ पे ब्राउज़र ओपन करता हूँ। अब देखेंगे यहाँ पे, आप देखेंगे तो यहाँ पे बुक मार्क जो बार है वहाँ पे इसका जो लिंक है वो यहाँ पे मार्क हो चुका है। अब मैं जैसे इसको क्लिक करूँगा वहीं पर ये जो है वो ओपन होगा। तो ये देखिए, तो ये होता है बुक मार्क, जिसके माध्यम से हम कोई भी वेब पेज को या कोई भी वेबसाइट को ऐसे मार्क लगा सकते हैं जिनसे यहाँ पे वो दिखाई देगा और उसको एक ही क्लिक में हम उसको ओपन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले शॉर्टकट की तरफ। तो अगला जो शॉर्टकट है वो है
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी शो और हाइड द बुक मार्क बार को दिखाए या छुपाए। तो देखिए अभी आप देखें यहाँ पे ये जो बार होते हैं वो बुक मार्क बार होते हैं, इसी को आप शो एंड हाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी। तो चलिए प्रेस करके देखते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे प्रेस किया कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी, तो आप देखेंगे ये जो बुक मार्क बार है वो गायब हो चुका है। फिर से अगर आप दबाएंगे कंट्रोल शिफ्ट और बी तो आप देखेंगे यहाँ पे जो बुक मार्क बार है वो शो हो चुका है। तो इस तरह से इस शॉर्टकट के माध्यम से आप बुक मार्क बार को शो और हाइड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले शॉर्टकट की तरफ। तो अगला जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, ओपन द बुक मार्क मैनेजर खोले। तो देखिए जो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ है उनके माध्यम से हम जितने भी बुक मार्क लगा रहेंगे, जो भी लिंक हम बुक मार्क या जो भी पेज को बुक मार्क लगा रहेंगे वो कहाँ पर सेफ है उसको देख सकते हैं, उसको एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे दिया है कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ, तो मैं यहाँ पे प्रेस करना चाहूँगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। तो देखिए मैं जैसे यहाँ पे प्रेस किया तो आप देखेंगे यहाँ पे हम लोग दो पेज को या दो वेबसाइट को यहाँ पे हम लोग लिंक किए थे, बुक मार्क किए थे, इसलिए यहाँ पे दोनों दिखाई दे रहे हैं। अदरवाइज हमको ये दोनों में से कोई भी अगर हमको एडिट करना है या डिलीट करना है तो हम यहाँ पे जाके उसको डिलीट कर सकते हैं या एडिट भी कर सकते हैं। तो ये होता है इस शॉर्टकट का उपयोग कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। अगला जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट, ब्राउजिंग डेटा को साफ करने के विकल्प खोले। तो देखिए ये जो शॉर्टकट है इसके माध्यम से हम गूगल क्रोम पे जो भी ब्राउज के रहेंगे या जो भी डाटा हम सेव के रहेंगे है ना, उसको हम यहाँ से क्लियर कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट। तो देखेंगे जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट बटन दबाया तो आप देखेंगे यहाँ पे लास्ट 7 दिन का यहाँ पे हमको डेटा दिखा रहा है। और आप चाहें तो इसको और बढ़ा सकते हैं और एनी टाइम जो भी आप इसमें सर्च किए हैं या जो भी डाटा यहाँ पे बना हुआ है उसको आप देख सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे 7 डेज का देख रहे हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे ब्राउजिंग हिस्ट्री यहाँ पे 289 दिखा रहा है, डाउनलोड हिस्ट्री यहाँ पे 39 दिखा रहा है। तो इस टाइप से ये जो भी ब्राउजिंग हिस्ट्री है या डाउनलोड हिस्ट्री है आप इसको चेक करके आप क्लियर कर सकते हैं। इससे आप जो भी डेटा आप डाउनलोड किए हैं या जो भी ब्राउजिंग हिस्ट्री है उसको आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। तो ठीक है, आप इसके माध्यम से ये जो भी डेटा है जो ब्राउजिंग के रहेंगे, सर्च के रहेंगे, वो डेटा आप यहाँ से इरेज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अगला जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल प्लस एच, ओपन द हिस्ट्री पेज। देखिए इस शॉर्टकट के माध्यम से क्या होता है, हम जब गूगल क्रोम पे हम जो भी वेबसाइट वगैरह सर्च करते हैं तो उनका एक सर्च लिस्ट बन जाता है, उसका हिस्ट्री बन जाता है जो भी हम सर्च करते हैं उनका। तो हम देखना चाहते हैं कि हम क्या क्या सर्च किए हैं, क्या क्या वेबसाइट पे हम लोग गए हैं। तो हम यहाँ पे कंट्रोल प्लस एच करेंगे तो आप देखेंगे जैसे ही कंट्रोल प्लस एच करेंगे तो आप देखेंगे हम अभी तक जो भी सर्च किए हैं वो सब का लिस्ट यहाँ पे आपको, और आपको यहाँ पे डेट वाइज आपको देखने को मिलेगा। और आप चाहें तो यहाँ पे आप इसको मार्क लगा के यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्लियर ब्राउजिंग डाटा करेंगे तो पूरा का पूरा यहाँ पे जो डेटा है, जो भी ब्राउजिंग डाटा है वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे अपने हिसाब से चुन के भी आप इसको डिलीट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले शॉर्टकट की तरफ। अगला जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल प्लस जे, ओपन द डाउनलोड्स पेज। तो इससे क्या होगा, जैसे कि हम लोग ब्राउज़र पे कुछ भी फोटो, सॉन्ग्स जो भी हम डाउनलोड किए रहते हैं वो डाटा हम लोग देख सकते हैं कि वो जो डाटा है वो कहाँ सेव हुआ है, उसका लोकेशन भी हम पता कर सकते हैं। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल जे प्रेस किया तो आप देखेंगे यहाँ पे मैं डाउनलोड किया हूँ, टुडे भी यहाँ पे डाउनलोड किया था, फिर उसके मैं डिलीट कर दिया। यहाँ पे यस्टरडे हम देखे यहाँ पे 4K डाउनलोडर हम डाउनलोड किए थे, और ये जो डाउनलोड हुआ है वो कहाँ है, तो हम यहाँ पे शो इन फोल्डर करेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि जो डाउनलोड आप किए थे वो कहाँ पर है। तो यहाँ पे देखो हमको लोकेशन यहाँ पे बता रहा है। तो इस तरह से कंट्रोल जी के माध्यम से डाउनलोड हुए फाइल को हम लोग देख सकते हैं, उनका लोकेशन पता कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सबसे लास्ट शॉर्टकट की तरफ, जो है कंट्रोल पी, प्रिंट द करेंट पेज, वर्तमान पेज को प्रिंट करें। हम कंट्रोल पी के माध्यम से ब्राउज़र पे जो भी पेज ओपन किए रहेंगे हम उसको प्रिंट कर सकते हैं। वो कैसे, तो देखिए यहाँ पे मैं एक वेबसाइट सर्च किया हूँ और यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे आपको पेज देखने को मिल रहा है ना। अब हम चाहते हैं कि ये जो पेज है उसको हम प्रिंट करें, तो सिंपली यहाँ पे हम दबाएंगे कंट्रोल पी और आप देखेंगे उस पेज का यहाँ पे PDF बन चुका है। आप चाहें तो उसको प्रिंट भी कर सकते हैं और आप चाहें तो उसको प्रिंट में भी सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जितने भी शॉर्टकट्स है वो सब कंप्लीट हो चुका है। ये जो शॉर्टकट है इसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये क्रोम शॉर्टकट आपकी ब्राउजिंग को और भी बेहतर बनाएंगे। अगर ये वीडियो आपके काम आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कॉमेंट्स में लिखें। धन्यवाद और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।